व्हाट इज़ टाइम एंड उसके अलावा कुछ और बातें भी करेंगे, बट सबसे पहले व्हाट इज़ टाइम। ठीक है, सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन, व्हाट इज़ टाइम। ये जो सवाल है ये हमारे साथ रहता है। लाइक पैदा होने के टाइम से तुम्हारे साथ ये सवाल होता है व्हाट इज़ टाइम। मतलब तुम पैदा हुए, फिर तुम्हें पता चलता है तुम्हारी एज, तुम स्कूल में जाते हो, तुम्हारे स्कूल का पर्टिकुलर टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, एंड वापस आने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। एंड फिर स्लोली स्लोली तुम्हें टाइम की वैल्यू सिखाई जाती है, टाइम की वैल्यू करो, वरना फिर अगर तुम टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं होगे। ये वो सारी की सारी फालतू चीज़ें। तो उससे हमें जो है पता चलता है टाइम क्या है, टाइम क्या है। ठीक है, तो उनके लिए मोस्टली लोगों के लिए टाइम क्या है, जो घड़ी में हमें दिखाया जाता है, जो वॉचेस में हमें दिखाया जाता है, ये 1 से लेके 12 तक बजता है। फिर जो क्लॉक होता है, नॉर्मल क्लॉक में जो है हमें 1 से लेके 12 तक मिलते हैं। एंड जो वॉचेस होती हैं या फ़ोन होती है उनमें जो है हमें 24 आवर्स का भी टाइम देता है, मतलब ऑप्शन होता है उसका भी, 24 आवर्स भी होते हैं। एंड हम जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा एम, एक होता है हमारा पीएम। एंड उसके बाद एम पीएम का मतलब भी किसी को पता नहीं होगा, एम पीएम होता है। एंड उसके बाद जो है ए एम के बाद क्या होता है, क्या मतलब ए एम पी एम, एंड देन इस तरीके से एक हिस्सा होता है हमारा ए एम, दूसरा हिस्सा होता है हमारा पी एम। वो दोनों 12 आवर्स मिलाकर हमारा 24 आवर्स बनता है, जिससे हमारा बनता है एक डे। एंड इन चीज़ों को हम बोलते हैं एज अ टाइम। ईयर को भी हम टाइम में काउंट कर सकते हैं, एंड दूसरी चीज़ों को भी टाइम में काउंट कर सकते हैं। एंड टाइम कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता जाता है, चलता जाता है। मतलब वॉचेस तुम्हारी में भी रुक सकती हैं, बट टाइम हमेशा चलता रहता है, टाइम कभी भी नहीं रुकता। एंड टाइम की हमेशा स्पीड एक ही होती है, टाइम की स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती है। एंड या दिस इज़ टाइम, राइट। तुम्हारे लिए ये टाइम हो सकता है, तुम इस चीज़ को एज अ टाइम बता सकते हो, बट मैं इस चीज़ को एज अ टाइम नहीं रिफ़र कर सकता। मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि लाइक ये एक हल्का सा मेजरमेंट है हमारे टाइम का, ये जो है बस हम अपने हिसाब से, हम अपने पर्सपेक्टिव से टाइम को इस तरीके से रखते हैं, बट टाइम असल में ये चीज़ है ही नहीं। टाइम देखो, एज अ मुस्लिम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। अगर हम जो है, हमारा जो खुदा है वो टाइम से दूर है, ठीक है, उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम एग्जिस्ट करता है सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए, सिर्फ इस यूनिवर्स के लिए। बट वो जो है वो इस यूनिवर्स से बाहर हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट इन दिस यूनिवर्स। या ये बात सही है कि वो मतलब या वो इंग्लिश वाला या नहीं, ठीक है। सो द थिंग इज़, he's watching everyone, he's watching everything, he knows everything, he is the only one who knows everything. एंड पर वो जो हैं वो टाइम से परे हैं, उनके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तुम अगर सोच सकते हो, तुम ऐसे सोचो कि लाइक तो लाइक तुम पैदा कैसे हुए, ठीक है। क्या कोई चीज़ इस दुनिया में, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है विदाउट पेरेंट्स, बिना पेरेंट्स के, बिना इन चीज़ों के कोई चीज़, कोई मतलब इतना बड़ा, मतलब जो है कि गॉड एग्जिस्ट करता हो बिना पेरेंट्स के? तो इसका जवाब है हाँ, ठीक है, वो हमारे गॉड है। वो उनके ना तो कोई पेरेंट्स है, ना ही वो किसी का पेरेंट है, ठीक है। वो एक अलग हस्ती है, वो एक सिर्फ हमारा खुदा है जिसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। वो खुदा वो बच्चों से लाइक, हाँ, फैमिली वगैरह लाइक जैसे ऑफ स्प्रिंग उनसे, एंड उसके अलावा फ्रॉम पेरेंट्स, वो पाक है इन चीज़ों से। उनके लिए ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ें उनके लिए एग्जिस्ट करती हैं जो टाइम के अंदर है, ठीक है। क्या था स्पेस में सबसे पहले, स्टार्टिंग कैसे हुई थी स्पेस की? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग क्यों हुआ विदाउट एनी रीज़न? एटम था, मान लो तुमने मान लिया, बोल दिया कि लाइक पहले जो है ना एक कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो है ना एक ऐसे पड़े हुए थे जिन्होंने खुद में रिएक्ट करना शुरू किया, खुद में रिएक्ट कर कर करके उसने मतलब टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, ज़्यादा ग्रेविटी फील्ड नहीं थी, तो उसने खुद को साथ एक से रिएक्ट कर कर करके देन एक्सप्लोजन हुआ, एंड देन जो है पूरी की पूरी स्पेस बनी। इज इट रियली ट्रू? क्या ये सच है कि लाइक इस तरीके से हुआ, एंड देन द होल वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, दिस इज हाउ द होल थिंग वॉज क्रिएटेड? मतलब इस चीज़ से तुम बोलो कि अब एक और क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ कहाँ से आई? वो जो पार्टिकल्स तुम बनाते हो, या फिर तुम्हारी बिग बैंग थ्योरी में जो पार्टिकल्स यूज़ होते हैं फॉर बिग बैंग, वो कहाँ से आए?
सबसे पहला ये क्वेश्चन। बाकी इसके बारे में आगे बात होगी, अब तक के लिए यही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।